SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कसरावत के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी स्थित पीएम प्रोजेक्ट एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वेल्डिंग का काम कर रहे यूपी के प्रवासी मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को कसरावत के शासकीय अस्पताल पहुंचाया। परिजनों ने कंपनी व अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस को दी शिकायत में मृतक अजय कुमार पिता राजेश प्रसाद निवासी गोरखपुर उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर तहसील गोला थाना बड़होलगंज ग्राम सेमरा बुजुर्ग के पिता राजेश प्रसाद ने बताया कि उनका बेटा निमरानी स्थित पीएम प्रोजेक्ट एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन कंपनी के द्वारा किसी भी मजदूर को सेफ्टी के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे मजदूरों की जान पर हमेशा बनी रहती है। जैसे उनके लड़के के साथ हुआ, इस हादसे में उनके बेटे की जान चली गई, जिससे उनके पूरे परिवार पर आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी कंपनी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे उनके बेटे को न्याय मिल सके, जिससे उनकी बहू और उनके पोतों की परवरिश के लिए उचित मुआवजा मिल सके। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके और उनके पोतों का भविष्य सुधर जाए। कंपनी के द्वारा 35,000 रुपये गाड़ी का भाड़ा और 15,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिए गए हैं। साथ ही में परिवार की आर्थिक सहायता के लिए मृतक के पिता के अकाउंट में 2 लाख रुपए दिए गए हैं। कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। कसरावत के शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए मृतक के शव को लाया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जिसको लेकर परिजन गोरखपुर रवाना हो गए। कसरावत पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में कारखानों और निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है। औद्योगिक उल्लंघन मजदूरों के मुद्दों पर काम करने वाले संगठनों के एक भारतीय मजदूर संघ के मुताबिक निमरानी कारखानों में कई बार सुरक्षा कानून का उल्लंघन किया जाता है और यहां कारखाना श्रम विभाग की मिलीभगत से चल रहा है, जहां एक प्रवासी मजदूर के द्वारा काम के दौरान करंट लगने के तुरंत बाद मौत हो जाती है, जबकि क्षेत्र इकाइयों को चलाने वाले श्रम विभाग के अधिकारियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगती है। और अगर इसकी भनक लग भी जाती है तो कंपनी मैनेजमेंट और श्रम विभाग के अधिकारी मामले को रफा दफा कर देते हैं। पर श्रम विभाग कंपनियों की जाँच का जिम्मा अधिकारी और घटना की सरकार की जांच समिति का हिस्सा होता है। मृतक के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि उनके बीवी और बच्चों का भरण पोषण हो सके, ताकि उनकी रिकवरी और साथ ही में आगे इस तरह की कोई घटना न हो और साथ ही में उन्हें समझा जा सके। उन्होंने हमें बताया कि कारखानों में सुरक्षा के इंतजाम न के बराबर है और घटना के बाद मिलने वाली सहायता राशि न काफ़ी होती है। आर्थिक तंगी, नौकरी को लेकर और सुरक्षा और सरकार की उदासीनता या लापरवाही के लिए मालिक और या ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करना मुश्किल बना देते हैं। आखिर कब तक प्रवासी मजदूर के साथ ऐसा अन्याय होता रहेगा? कब तक लालची ठेकेदार इनके साथ शोषण करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो, हाँ सर, मैं आया था यहाँ पे, वो मेरे से भी पूछा तो मैंने बता दिया जो सही है वो, तो मैं उसके हिसाब से आया। वो भी अपने परिवार का सदस्य था, आज तक दुख तो अपने को भी हुआ है, तो किसको ऐसा हुआ था। अब इनका सर कहना है कि इसको कुछ सम्मानजनक राशि दे दो, और ये क्या गोरखपुर है तो गोरखपुर के लिए कोई गाड़ी भी करी है, तो गाड़ी वाड़ी का वो, और इनको कुछ सम्मानजनक राशि दे दो, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो मैं कहा साहब मैं गाड़ी का तो देख लेंगे, पंकज बात करिए, गाड़ी कर देंगे। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा हो तो मैटर ही नहीं। और भी 1 महीने पहले, हाँ यही नंबर पक्का है, हमारा भी लिखिए कि यही नंबर मीडिया से हाँ तो ये हो गया। तो अब इसमें बताओ ना क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप बताओ सर, उसमें इसमें क्या हो गया? कहना ठीक है, क्या हो? गवर्नमेंट रेट के हिसाब से उसकी उम्र का कितना पैसा बनता है वो दो। आज उसकी जो सैलरी है 60 साल की उम्र तक जो पैसा बनता है जोड़ लो, रेट करके दे दो। हाँ, ये तो आएंगे ना वापस। राजेश तुम, हाँ राजेश भी अभी ज्वाइन किया, पहले काम करते थे अपने यहाँ पे, फिर अभी तो बहुत साल पहले की बात है ना, वो तो बहुत साल हो गए उस बात को। हाँ, और तुम्हें बात कर लो, मेरे को बताओ, फिर अपन देखते हैं। तो सब कंपनी में एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। कंपनी में आप कंपनसेशन मुआवजा चाहते हो आपके बच्चे के परिवार के लिए कि नहीं चाहते हो? हाँ, चाहते हैं हम ना। चाहते हो ना? चाहते हैं सर। कौन दबाव बना रहा है आप पे, मेरे को ये बताइए आप। नहीं, कोई अभी नहीं। हाँ, बस दबाव नहीं बना रहा है। कितना चाहिए मुआवजा बोलिए? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए, ठीक है, सुन लिया भैया। जब तक 25 लाख रुपए उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, भारतीय मजदूर संघ उनके साथ में, किसी परिवार को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है ना।
बिल्कुल। वो जा रहे अब हैं, आप अभी सीधा हमारे कंपनी साथ- जाएगी डेड बॉडी। ये डेड बॉडी आप डेड कहाँ बॉडी ले जाना है, कंपनी वहाँ ले जाएंगे। जाओ। वो साथ में जा रहे हैं। हाँ, डेड बॉडी कंपनी जाएगी। कोई किसी को नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। वो बुला देते हो बिना एग्रीमेंट के प्रवासी मजदूरों एक को। महीने तुमने कैसे काम करवाया? क्या जानवर तुम समझ अगर रहे हो बोलते हो क्या? कि एक महीना काम पुलिस करा दिया, एक वेरिफिकेशन महीने क्यों नहीं क्या दिया? समझ रखा है? पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं अरे दिया आप समझ लोगों रखा है ने? सबको। क्यों एग्रीमेंट उठा के पुलिस को लाया, क्यों नहीं काम दिया? ये आए दिन के मामले आ गए हैं। ये तो ESI ना है, PF ना है, कुछ नहीं है। जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों के साथ में हमारे क्षेत्र में आप लोग। ऐसा नहीं चलेगा भैया। अब एक महीने से काम कर बिल्कुल रहा ऐसा है, नहीं एक दिन चलेगा। से काम कर रहा है, उस पर सब नियम लागू हो गए। देश के प्रधानमंत्री जी का ही कहना है कि जिस दिन से अंदर कंपनी के अंदर हो, जिस संस्था में 11 आदमी काम करते हैं, उसका पहले दिन से PF भी कटना चाहिए, SI भी कटना चाहिए। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के अवहेलना का उल्लंघन कर रहे हो आप लोग। राजेश भैया एक आपकी गंगा से बात कर लो, उनको बता दो कि ये अरे आप आए हो तो अरे आप बात करो भैया, वो क्या बात करें? वो इस अभी स्थिति आपने में क्या फोन हो? पे अभी वो अभी स्थिति आपने में क्या? फोन पे मालिक से बात की, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुम ही नेगोशिएट कर लो, कैसे करना चाहते हैं आप? 50,000 तक देना चाहते हो। बाकी 50,000 जो भी खर्चा है, इनका गाड़ी का खर्चा, अरे बच्चे कौन पालेगा उनको? उनके बच्चे कौन पालेगा? ये वापस आएंगे, ये भी नौकरी पूछो उनसे, वापस आएंगे अरे इनको भी उनके नौकरी 10,000 में करना है, उनको दूसरे को आएंगे कटेगा। कि- हम आएंगे नहीं आएंगे अब आएंगे नहीं आएंगे उसकी बात तो अब हम घर जाने के बाद ही देखेंगे ना। हाँ, वो तो है। भैया आपको 50,000 देना चाहते हैं, आप उसे संतुष्ट है क्या? नहीं सर। मृतक के बच्चे हैं? हाँ 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। अब आप बताइए साहब, 50,000 में तब मैं तो खुद नौकर आदमी हूँ, मैं खुद वो हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ बराबर। आप देख लो सेठ कौन है, उससे बात करो। आप बात करो। आप बात कर लो सर, शासन प्रशासन की मैं तरफ खुद से आप नौकर बात हूँ, मैं कर खुद लो। काम करता हूँ। अब आप बताइए सर, क्या चाहते हैं? 50 करंट लग जिस काम करते हुए जिसे गिर गया, करंट लग गया। तो इसमें क्या लापरवाही हुई थी कंपनी तरफ से? क्या सेफ्टी वगैरह क्या दी जाती है या नहीं दी जाती है? उसमें चैन बुला के हुक पकड़ा, जिस हुक में करंट आ गया वो फेंक दिया नीचे। कंपनी तरफ से क्या मोजे वगैरह नहीं दिए गए थे, ग्लव्स वगैरह नहीं थे सर। नहीं दिए जाते हैं। क्या नाम था मृतक का? अजय कुमार, कहाँ के निवासी है? गोरखपुर। गोरखपुर। और आपका क्या नाम है? राजेश प्रसाद, आप कौन हो मृतक के? पिताजी। कौन से पद पर हो? कौन से प्रदेश पे? गोरखपुर। गोरखपुर का गोरखपुर कौन सी जगह? सेमरा बाजार। यूपी। हाँ यूपी सेमरा का। आज ये आपकी कंपनी के अंदर जो मौत हुई है, क्या हादसा हुआ है? क्या हादसा था ये? ये सर करंट लगने से, काम करते हुए, वेल्डिंग करते हुए करंट लगने से इनको तुरंत इलाज के लिए यहाँ पे लेके आए हम एम्बुलेंस से, तो यहाँ मृत घोषित कर दिया गया। तो उसमें क्या सेफ्टी वगैरह क्या रहती है मजदूरों की कंपनी के अंदर? सेफ्टी के लिए हैंड ग्लव रहते हैं, जूते रहते हैं, गोगल्स रहते हैं। मृतक के परिवार का कहना है कि उसे कोई सेफ्टी नहीं दी गई थी और ना कंपनी के अंदर ऐसी कोई सेफ्टी रहती है नहीं, जिससे ये हादसा एक्सीडेंट हुआ है। सेफ्टी तो हम चेक करा लेंगे साहब, सब पूरा सेफ्टी है हमारे यहाँ कंपनी में। और मजदूर जो आए थे, प्रवासी मजदूर हैगा ये, हाँ, इसे क्या सहायता राशि दी जा रही है? सहायता राशि जो भी बनेगा वो कंप्लीट उनको सहायता राशि दी जाएगी, तत्काल दी जा रही है? तत्काल दी जाएगी उनको, जो भी है कितनी दी तत्काल जाएगी? दी जाएगी। वो आगे बात करके होगा। और मजदूर का बीमा किया हुआ था क्या? मजदूर सर नया था, अभी नई ज्वाइनिंग था, उस हिसाब से अभी क्या इनके साथ इनका लड़का है तो नया काम करने आया था। इसका कितने दिन हुए? अभी महीना 1.5 से हुआ। पीएफ वगैरह कटा था कुछ? अभी तो नहीं कुछ कटा है इनका पीएफ वगैरह। फिर सैलरी कितनी है? सैलरी सर देखना पड़ेगा, सैलरी अब कितने घंटे काम किया जाता है मजदूरों से और कितने मजदूर कंपनी में काम ये 1 शिफ्ट चलती है 4.5 घंटे, 8.5 घंटे का। और कितने लेबर काम कर रहे हैं ऐसे मजदूर कंपनी में? अपने यहाँ 50 लेबर है। और बीमा वगैरह कितनों का है? ESIC PF वगैरह सबका कटता है, सबका कितना कितना कटता है? साल भर के बाद कटने लग जाता है। आप कौन से पद पर हो कंपनी में? मैं सुपरवाइज़र हूँ कंपनी में, क्या नाम इंजीनियर है आपका? पंकज पटेल। बाप बेटे दोनों कंपनी में काम करते, वेल्डिंग का काम करते हैं। जो वेल्डिंग का काम करते समय इनके लड़के को करंट लगा है, तो ये कंपनी वाले और ये लेके आए कसरावद अस्पताल में, जहां डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया है। मर के कायम कर जांच में लिया गया है।
सर मृतक के पिताजी के द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर कोई सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं कंपनी के अंदर रहती है और न ही अभी कुछ सहायता राशि का कुछ बोला गया है कि इतनी सहायता राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी, जबकि मृतक के छोटे बच्चे हैं और शादीशुदा है और ये प्रवासी मजदूर है यूपी के। वो तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा और उनके दे रहे कंपनी वाले, बात करी है कंपनी वालों कर रहे। कुछ राशि की बात सामने आई है सर क्या? नहीं, वो उनकी बात है, आप अपन उनको नहीं बता सकते, उनका जो भी है कर लो।